ट्वेल्थ का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्लास 12 के एग्जाम में आते हैं 6 नंबर के, वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। प्रोपेंसिटी टू, यहाँ पे हम लोग देखते हैं उपभोग प्रवृत्ति मीन्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ रहा है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों को हम लोग दो विभिन्न प्रकार से देखते हैं। कहने का मतलब है कि उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की, बचत प्रवृत्ति को भी दो प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत क्या है APC MPC। उसी प्रकार से प्रोपेंसिटी टू सेव के अंतर्गत APS MPS। अब APC क्या है, MPC क्या है, APS क्या है, MPS क्या है, यहां ध्यान देना है। PC का मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहां भी सिमिलरली देख रहे हैं PC प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बट इंपॉर्टेंट यहां पे A और M। A का मतलब यहां पे है एवरेज, M का मतलब यहां पे है मार्जिनल। उसी प्रकार से यहां भी प्रोपेंसिटी टू सेव PS प्रोपेंसिटी टू सेव, A का मतलब यहां भी हो जाएगा एवरेज और ये हो जाएगा मार्जिनल। यहां अब क्लियर करते हैं लोग। APC का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति। MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, औसत बचत प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो ये यहां से क्लियर हो जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, APC का पूरा नाम क्या है, MPC का पूरा नाम क्या है, APS का पूरा नाम क्या है, MPS का पूरा नाम क्या है। ये पूरा नाम इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। प्रोपेंसिटी क्या है, एक प्रवृत्ति है। किस चीज की प्रवृत्ति, कंजम्पशन करने की, कंज्यूम करने की, उपभोग करने की, पैसा बचत करने की। कितना हम पैसे को का उपभोग करेंगे, कितना पैसे को हम बचा के रखेंगे, क्या उसकी प्रोपेंसिटी होगी, क्या उसकी प्रवृत्ति होगी। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C/Y। C/Y कहने का मतलब है APC = C/Y। उपभोग और आय का अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। MPC क्या है, MPC जो है चेंज इन C बाय चेंज इन Y। आय में परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है,
आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। एपीएस बराबर एस बाई वाई। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ औसत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसी प्रकार से औसत बचत प्रवृत्ति को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बचत और आय का अनुपात जो होता है वो हमारा औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। कहने का मतलब है आय का वह भाग जिसे बचा कर रखा जाता है औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। लेकिन एमपीएस क्या है? तो चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई। आय में परिवर्तन होने से बचत में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि एपीसी क्या है, एमपीसी क्या है, एपीएस क्या है, एमपीएस क्या है। इन सारे का फॉर्मूला भी हमें मिल गया संक्षेप में। एपीसी क्या है? सी बाई वाई। एमपीसी क्या है? उपभोग में परिवर्तन, कंजम्पशन में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। एपीएस एस बाई वाई। एस का मतलब बचत, वाई का मतलब इनकम। यहाँ अगर इसको हम लोग शॉर्टकट पे अगर देख लें तो सी क्या बता रहा है? कंजम्पशन को, उपभोग है। वाई क्या है? इनकम है, आय है। एस क्या है? सेविंग है, बचत। चेंज इन सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन, उपभोग में परिवर्तन। और ये चेंज इन वाई, चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन। चेंज इन एस, चेंज इन एस फॉर सेविंग, बचत में परिवर्तन। तो ये सारा यहां से क्लियर हो जाता है। सी क्या है, वाई क्या है, एस क्या है, चेंज इन सी, डेल्टा वाई जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन सी, या डेल्टा वाई या डेल्टा सी भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से चेंज इन एस, चेंज इन सेविंग, डेल्टा एस या डेल्टा वाई। ये हमारा जो है रेट ऑफ चेंज को बताता है, परिवर्तन की दर क्या है। मार्जिनल जो भी है, एमपीसी कहने का मतलब जो उपभोग में परिवर्तन की दर को बता रहा है। एमपीएस कहने का मतलब कि जो बचत में परिवर्तन की दर को बता रहा है वो हो गया। तो यहां से हम लोगों ने चार चीजों को देख लिया, एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस। अब क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक का रिलेशन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे इन चारों के आपसी संबंध को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। वाई क्या होता है? वाई का मतलब इनकम, आय। आय क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू केन्स के अनुसार, प्रोफेसर केन्स ने कहा है कि वाई को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। या तो आय का एक भाग को उपभोग करेंगे और दूसरा क्या है, या तो उसको हम लोग सेव करेंगे, बचा के रखेंगे। तो जो भी किसी व्यक्ति के पास आय होता है उसको हम लोग दो ही भाग में बांट सकते हैं। एक भाग को हम लोग उपभोग कर लेते हैं और दूसरा को हम लोग सेव करके जमा कर देते हैं, बचा कर रखते हैं। एक और इसका कॉन्सेप्ट है, या तो फिर आय जो होता है सी मतलब उपभोग प्लस आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे? निवेश करेंगे। निवेश क्या होता है? तो इंक्रीमेंट चेंज इन कैपिटल एसेट्स, पूंजी में जो हम लोग वृद्धि करते हैं, ठीक है। सेविंग करेंगे देन इन्वेस्टमेंट होगा।
अर्थात केंसी ने कहा C प्लस एस बराबर C प्लस आई। यहां पे आप देख रहे हैं y जो है C प्लस एस के बराबर है, यहां y जो है C प्लस आई, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश है। अब देखिए C C कैंसिल होता है, देन S इज इक्वल टू आई, मतलब बचत जो है निवेश के बराबर होता है। जितना हम बचाकर रखेंगे उतना ही हम निवेश करेंगे, उतना ही हम विनियोग करेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में एस जो है वो आई के बराबर होता है, बचत जो है वो निवेश के बराबर होता है। अब यहां से तो 3 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम लोग। जैसे क्या है कि आय जो है उपभोग और बचत का योगफल होता है। तो अगर हमें उपभोग निकालना है, C निकालना है, तो y माइनस एस हो जाएगा। अगर हमें यहां से सेविंग निकालना है, बचत कितना है, तो y में से अगर हम उपभोग को घटा देते हैं तो ये हमारा निकल जाता है सेविंग। उसी प्रकार से यहां से अगर हम देखें तो अगर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में तो y माइनस आई, और दूसरा अगर कॉन्सेप्ट अगर I इज इक्वल टू निकालते हैं तो y माइनस सी। तो इस तरीके से हम लोग कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर अब ये क्या है कि y जो है इनकम जो है वो फिक्स नहीं हो सकता है, जिसमें चेंजिंग होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो इसको अब हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो चेंज इन y जो है इनकम चेंज किया, आय अगर बढ़ता है या घटता है, परिवर्तन होता है, तो इसका इफेक्ट उपभोग पर भी पड़ेगा और इसका इफेक्ट सेविंग पर भी पड़ेगा। तो चेंज इन C प्लस चेंज इन S हो जाएगा। तो एक नया चीज A आके मिलता है। अगर यहां से हम निकालते हैं चेंज इन C, तो चेंज इन Y में से चेंज इन S माइनस कर देंगे। यहां से निकालते हैं चेंज इन S, तो चेंज इन Y में से चेंज इन S को माइनस, चेंज इन C को माइनस कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब एक और चीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो चेंज इन Y इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन I। चेंज इन Y का मतलब आय में परिवर्तन, चेंज इन C का मतलब उपभोग में परिवर्तन, चेंज इन I का मतलब निवेश में परिवर्तन। मीन्स चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम क्या है, तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का योगफल है, एडिशन है। अब यहां से हम चेंज इन कंजम्पशन निकालेंगे तो चेंज इन Y इज इक्वल माइनस चेंज इन I, या तो फिर अगर चेंज इन I को निकालना है तो चेंज इन Y माइनस चेंज इन C। इस तरीके से हम लोग एक एक पार्ट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे कि कैसे एमपीसी, एपीसी किस तरीके से आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, कैसे एक दूसरे पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग ने देखा एपीसी क्या था, C बाई वाई, एपीएस S बाई वाई, एमपीसी चेंज इन C बाई चेंज इन Y, एमपीएस चेंज इन S बाई चेंज इन Y। ये 4 चीजों को हमने अभी देखा है। अब ये दोनों का संबंध और ये दोनों का संबंध इंपॉर्टेंट यहां पे ये है। तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, इसे याद रखेंगे। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। साथ ही साथ अगर दूसरे तरीके को देखें हम लोग, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब यहां पे क्वेश्चन है कि अगर हमें एपीसी फाइंड करना है तो एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, या तो फिर अगर एपीएस निकालना हो तो 1 माइनस एमपीसी,
अब यहां पे देखिए एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस अगर निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। बट ये कैसे होता है? सच में एपीसी प्लस एपीएस 1 के बराबर होता है या नहीं होता है, इसको जानना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एमपीसी और एमपीएस का योगफल 1 के बराबर होता है या नहीं होता है, इसको जानना जरूरी है। तो हम लोग इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल वे में और एक एग्जांपल लेंगे, टेबुलर फॉर्म में उसको डिराइव करेंगे और वहां से फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे या प्रूफ करेंगे कि सच में एमपीसी और एमपीएस का योगफल 1 के बराबर होता है, एपीसी और एपीएस का योगफल 1 के बराबर होता है। अब उस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको थ्योरेटिकल वे में प्रूफ करके देखते हैं। हम लोग प्रूफ करते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लोगों को प्रूफ करके देखना है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई और एपीएस इज इक्वल टू एस बाई वाई। तो भाई एपीसी सी बाई वाई, तो यहां लिख सकते हैं सी बाई वाई प्लस एपीएस एस बाई वाई इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या 1 के बराबर है। और अब y y यहां पे इसका एलसीएम अगर लेंगे तो y ही आएगा। y को y से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे c, प्लस y को y से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को s से मल्टीप्लाई करेंगे s इज इक्वल टू 1। और अब देखिए हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे कि c प्लस s इज इक्वल टू y होता है, क्योंकि I को दो भागों में बांट सकते हैं, या तो एक भाग को हम लोग उपभोग करके समाप्त कर देंगे और एक है कि उपभोग करने के बाद जितना बच जाता है उसको सेव करेंगे। तो c प्लस एस इज इक्वल टू क्या है, y है। तो यहां पे लिख सकते हैं y बाई y इज इक्वल टू 1, y कटेगा और 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये यहां से क्लियर हो गया कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ हमारा जो है आपस में बराबर हो गया। इसीलिए हम लोग क्या सकते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करके देखना है। तो यहां पे हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एमपीसी अभी बताया कुछ देर पहले क्या कि चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई होता है। उसी प्रकार से एमपीएस जो है चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई होता है। तब क्या होगा, अब पुट करते हैं हम लोग, इसके जगह पे इसको बैठाते हैं, तो चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1। एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई को चेंज इन वाई से डिवाइड करेंगे 1 होगा और 1 को चेंज इन सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन सी होगा, प्लस y में जो परिवर्तन हो रहा है, y में जो परिवर्तन यहां पे हो रहा है उससे अगर भाग देंगे तो 1, और 1 को बचत में जो परिवर्तन हो रहा है उससे अगर डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज इन s इज इक्वल टू 1। और अब देखिए चेंज इन c प्लस चेंज इन s, कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा चेंज इन c प्लस चेंज इन s इज इक्वल टू चेंज इन y, मतलब आय में जो परिवर्तन होता है वो उपभोग में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन y बाय चेंज इन y इज इक्वल टू 1, ये कटेगा तो यहां पे हम लोग फिर देख रहे हैं 1 इज इक्वल टू 1,
दैट मीन्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो यहां से दोनों चीज क्लियर हो गया कि एपीसी और एपीएस का योगफल 1 के बराबर होता है, साथ ही साथ एमपीसी प्लस एमपीएस का योगफल भी 1 के बराबर होता है। और यहां से हम लोग दो अलग अलग फार्मूला एपीसी को निकाल सकते हैं, एपीएस को निकाल सकते हैं, एमपीसी को निकाल सकते हैं और एमपीएस को निकाल सकते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया कि इन दोनों का योगफल 1 के बराबर और इन दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। अब इसे हम लोग एक टेबल के रूप में एग्जाम्पल लेंगे, जहां पे आय और उपभोग यदि दिया हुआ हो तो किस प्रकार से हम लोग एमपीसी निकालेंगे, कैसे एमपीएस निकालेंगे, और क्या सच में एमपीसी और एमपीएस का योगफल 1 के बराबर होता है, उसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे।